पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि गांव वाले इस बार ब्रह्म राक्षस को खाना रखना भूल जाते हैं। फिर क्या होना था, एक आदमी की गलती की वजह से सभी गांव वालों को भुगतना पड़ा। रमेश को लगा ही था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो और कोई नहीं, वो ब्रह्म राक्षस था। उससे पहले कि रमेश पीछे मुड़कर देखता, ब्रह्म राक्षस ने अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से उस पर हमला कर दिया। उसके नाखून उसकी गर्दन को चीरते हुए निकले और कुछ ही देर में उसका सिर धड़ से अलग हो गया और जमीन पर जा गिरा। उसको चीखने का मौका भी नहीं मिला। उसका शरीर कहीं और पड़ा है और उसका सिर कहीं और। उसके पास वाली फसल पूरी तरह से खून की तरह लाल हो गई। चाय वाले चाचा और मोनू पूरी तरह से डरते हुए रिक्शा की ओर भागने लगे, जो कि खेत के किनारे पे पड़ा था। हे मोनू, जल्दी से ऑटो स्टार्ट कर। वो तीनों आकर ऑटो में बैठ जाते हैं। अरे जल्दी से ऑटो स्टार्ट कर, उस भयानक पिशाच ने कालू को मार डाला है। यह सब मैं गांव वालों को बताने वाला हूँ। जल्दी चलो गांव में तबाही होने वाली है। मोनू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पिशाच का नाम सुनकर भी वो नहीं घबराया। अरे जल्दी स्टार्ट कर, वरना हम सब मारे जाएंगे। मोनू ने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी। चाचा और सुरेश को कुछ समझ में नहीं आया। तभी एक विशाल हाथ जाके लालू चाचा की गर्दन पर लगता है। चाचा ने लाख कोशिश की, लेकिन वे हाथ को नहीं छुड़ा पाए। थोड़ी देर बाद वो हाथ लालू चाचा को रिक्शा से बाहर ले जाता है। तभी सुरेश तुरंत चाय वाले चाचा को बचाने के लिए बाहर निकलता है और ऑटो की रोशनी से जो उसने नज़ारा देखा वो बहुत ही भयानक था। उसने देखा कि एक 8 फीट लंबा काला डरावना प्राणी चाचा के ऊपर बैठकर उसे खा रहा था और उसकी नोचने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। चाचा का शरीर थोड़ी देर तक तड़पता रहा, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत हो गया। ये भयानक दृश्य देखकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने में वो राक्षस चाचा की गर्दन का मांस खाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो सुरेश था। वो एक कदम उठाकर सुरेश की तरफ झपटा। सुरेश भी अपने पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, पर वो 8 फीट का राक्षस कहाँ सुरेश को भागने देगा। उसने अपने लंबे और धारदार पंजों से सुरेश की छाती को चीरते हुए आर पार हो गया। सुरेश के मुंह में खून के फव्वारे छूट गए और वो वहीं तुरंत मर जाता है। वहाँ ऑटो में बैठा मोनू ये सब देख रहा था। मौत को लाइव देखकर वो बाहर निकला और वो पिशाच के पास जाकर अपना सिर झुकाया और प्रणाम किया और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उस राक्षस को कहता है कि हे फसल के देवता, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि 3 आदमी की बलि दूंगा, अब ये वादा पूरा हो चुका है। इन्होंने सालों से बने इस नियम का उल्लंघन भी किया था। अब तो आपका क्रोध शांत हो गया होगा। अब आप इस गांव को छोड़ दो। आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। ये सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट गलती थी, ऐसा मानकर आप हमें माफ़ कर दें। वो पिशाच कुछ पल के लिए रुका और थोड़ी देर में मोनू के सिर पर हाथ रखकर मंजूरी दी कि अब उसका गांव सुरक्षित है। उसके बाद वो पिशाच वहाँ से निकल जाता है और वहीं अपनी गुफा में चला जाता है जहाँ से वो आया था। मोनू अपना रिक्शा लेकर अपने गांव की तरफ चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ दिनों बाद टूरिस्ट से भरी बस उन खूबसूरत पहाड़ों से होकर प्रीतमपुरा गांव के पास करीब कुछ ही किलोमीटर दूर थी। अभी प्रीतमपुरा गांव आने में 70 किलोमीटर दूर है। सिम्बा गांव के एक ढाबे पे हम खाना पीना करेंगे, तब तक आप इन खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों का नज़ारा लो। उस खूबसूरत गांव का नाम सिम्बा है। तभी एक आदमी बोला, अरे भाई, सिम्बा के पास रोक देना। गाइड ने उस आदमी की तरफ देखा। उस युवक ने इसकी तरफ डरावनी निगाह से देखा, जिससे गाइड की सीटी बिटी गुल हो गई। वो लंबा चौड़ा आदमी गाइड के पास आकर बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि बस को यहाँ पर रोको, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ उतार दो।
मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। ये बात सुनकर गाइड ने सीटी मारी और बस को रुकाई और वो आदमी काले रंग का बैग लेके एक तेज हवा के झोंके के साथ नीचे उतर गया। उस रास्ते पर वो अकेला खड़ा था। वहाँ पर एक बोर्ड था जिस पे सिम्बा गांव का नाम लिखा था। थोड़ी ही देर में वो उस लोकेशन पर पहुँच गया। आखिर ये कौन आदमी है जो ये बीच रास्ते में उतर गया? आखिर ये क्या करने आया है? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए राधे राधे।